तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे क्या पूछा गया है। अ बॉल ऑफ मास 0.5 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, फाइंड द वर्क डन बाय इट्स वेट इन 1 सेकेंड आफ्टर द बॉल इज ड्रॉप्ड। तो यहाँ पे एक बॉल का हमें मास गिवन है जो कि यहाँ पे क्या है 0.5 किलोग्राम है। इसको यहाँ पे क्या करा ऊंचाई से नीचे गिराया गया है। तो हमें बताना है कि 1 सेकंड बाद इसमें यहाँ पे कितना वर्क डन होगा। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है। हमें यहाँ पे मास गिवन है जो कि यहाँ पे कितना है 0.5 किलोग्राम है। उसके बाद हमें यहाँ पे टाइम फ्रेम गिवन है जो कि यहाँ पे कितना है 1 सेकंड का टाइम गिवन है। हमें निकालना क्या है एक्चुअली में वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन के यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट आता है। तो इससे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा फोर्स निकालना पड़ेगा। और उसके बाद हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता तो वो भी हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फोर्स निकाल लेता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी होता है। एक्चुअली में यहाँ पे मास मल्टीप्लाई एक्सलेशन होता है बट हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी लेंगे। तो मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है 0.5 किलोग्राम और ग्रेविटी यहाँ पे कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 जो 40 का 0 4 कैरी चला गया एंड 9 5 जो यहाँ पे 45 एंड 4 कैरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.90 न्यूटन। क्योंकि यहाँ पे दोनों डिजिट के बाद यहाँ पे क्या लग रहा है पॉइंट लग रहा है इसलिए हमें यहाँ पे 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एक 0 हो गया एक 9 हो गया इसके बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4.90 न्यूटन या कह सकते हैं 4.9 न्यूटन। तो एक तो हमने यहाँ पे फोर्स निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे यहाँ पे क्या होती है आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे यहाँ पे होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एक्चुअली में ए होती है तो मैंने आपको बताया कि एक्सेलेरेशन की जगह हम यहाँ पे क्या लेंगे ग्रेविटी लेंगे। तो एस हमारे यहाँ पे क्या काम करेगा डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। तो एस इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा यूटी। यूटी मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो बॉल को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ करा रहे हैं। तो इस समय जो यहाँ पे बॉल की स्पीड होगी वो यहाँ पे क्या होगी 0 होगी क्योंकि यहाँ पे क्या रेस्ट पोजिशन पे है। तो इसलिए हमारा जो u होगा वो हमारे यहाँ पे 0 होगा। t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली पूरा 0 हो जाएगा प्लस हाफ ग्रेविटी यहाँ पे कितनी लगेगी 9.8 और टाइम हमारे यहाँ पे कितना था 1 था। तो यहाँ पे 1 का कर लेंगे होल स्क्वायर। तो 2 से डिवाइड कर लेता हूँ यहाँ पे कितना आएगा 4.9 आएगा एंड s इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 4.9 मीटर। तो जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे यहाँ पे कितनी आ गई 4.9 मीटर की आ गई। ये हमारा किसके बराबर होगा d के बराबर होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या था फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट था। तो फोर्स हमारे यहाँ पे कितना है 4.9 है। डिस्प्लेसमेंट भी हमारे यहाँ पे 4.9 निकला है। तो इन दोनों को यहाँ पे देखते मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 4.9 को 4.9 से 9 रन जा 81 का 1 8 कैरी चला गया 9 4 जा 36 एंड 8 यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा मल्टीप्लाई 9 4 जा 36 का 6 3 कैरी चला गया 4 4 जा 16 एंड 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा 1 6 4 यहाँ पे 10 का 0 1 कैरी किया 10 4 14 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24.01 24.01 एंड जो वर्क डन की यूनिट होती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है जूल होती है। और आप चाहे तो उसको अप्रॉक्स में 24 जूल भी लिख सकते हैं। तो होप आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।